इसको ड्राई करके क्रश कर ले, उससे जो सोल्यूशन बन जाता है उसको क्या कहते हैं? माल्ट सोल्यूशन। तो ये माल्ट सोल्यूशन में ये डायस्टेज एंजाइम होता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो डायस्टेज एंजाइम अगर इन माल्ट सोल्यूशन, एंड दिस डायस्टेज एंजाइम इज डिस्कवर्ड बाय पेयान एंड पिर्सोज इन माल्ट सोल्यूशन। और सबसे पहला एंजाइम जो क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया था, उसका नाम है यूरिएज। यूरिएज इज द फर्स्ट एंजाइम to be crystallized by साइंटिस्ट का नाम है सुमनर। बाद लोग इसको समर कहते हैं, समर नहीं है, सुमनर है, SUMNER। यानी इससे सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरिएज इज द फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज बाय सुमनर। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को आ गया MCQs में, which of the following is the first enzyme? Diastase. Who obtained diastase? Payan and Pirsos. Payan and Pirsos obtained diastase from which one solution? From malt solution. What will be the name of the enzyme which is obtained in crystalline form? Urease. किसने crystalline form में obtained किया था? सुमनर। किसने? सुमनर। ये तो इसके एक डिस्कवरी के पहले एंजाइम किया था, किसने किया था और किस सोल्यूशन में? माल्ट सोल्यूशन में किया था, पेयान एंड पिर्सोज ने। अब इसका डिफिनीशन, व्हाट आर एंजाइम? आप लोग कहेंगे कि सर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नो, एंजाइम्स जो होते हैं टेक्निकली बायोलॉजिकल लैंग्वेज, बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन ये है, अ प्रोटीन विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी with catalytic property due to its power of specific activation is known as enzyme. A protein with catalytic property due to its power of specific activation is known as what? Enzyme. Due to its power of specific activation, this is known as enzyme. अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया, a protein with catalytic property due to its power of specific activation is known as what? Catalyst. Inorganic catalyst, organic catalyst, तो ये organic catalyst है, इसको हम enzyme कहते हैं। मतलब ये है कि ये ऐसा कैटलिस्ट है कि इसका कैटालिटिक पावर है, खास एक्टिवेशन पावर है इसमें। एंजाइम जो होता है ये अपने फंक्शन में बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी हर एक रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। इस डिफिनीशन से आप लोगों को यह पता चल गया कि ऑल एंजाइम्स आर डैश, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, बट all proteins are not enzyme। समझ आ रहे हैं ना? मतलब all enzymes are protein in nature, यानी जितने एंजाइम है तो वो सारे के सारे प्रोटीन है नेचर में, बट all protein are not enzyme, मतलब हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर ले MCQs कि which one protein is enzyme, तो डिफिनीशन को देख ले, अ प्रोटीन विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, जिस प्रोटीन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो एंजाइम है, जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो एंजाइम नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? अ प्रोटीन विथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट? एंजाइम। और जिस प्रोटीन में कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो वो एंजाइम नहीं हो सकता। अब इसमें ये चीज याद रख ले, एंजाइम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। वो बेसिक प्रॉपर्टीज आप एंजाइम्स जो होते हैं, उसे बुक में तो नहीं है लेकिन बहुत जरूरी चीज है। एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये एंजाइम्स क्या चीज है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट।
व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल कैटलिस्ट? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल के अंदर काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, क्योंकि प्रोटीन